अगर आपके परिवार में कोई युवा या छात्र है तो अब आप उसे थोड़ी देर के लिए अपने पास बैठा लीजिए टीवी के सामने, क्योंकि हम एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिससे उन्हें प्रेरणा मिल सकती है। वर्ष 1967 में आई हिंदी फिल्म उपकार में एक गीत के बोल थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन हमारे देश में एक गांव ऐसा भी है जहां की धरती आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी उगलती है, और यही डीएनए में हमारी अगली खबर का विषय है। इस वीडियो विश्लेषण के लिए मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली से करीब 760 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के माधोपट्टी गांव लेकर चलूंगा। जौनपुर जिले का माधोपट्टी गांव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 240 किलोमीटर दूर है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ लगभग हर घर में एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में सिर्फ आईएएस और आईपीएस अधिकारी ही जन्म लेते हैं, और यही वजह है कि पूरे जिले में इस गांव को अफसरों वाला गांव कहा जाता है। इस गांव में करीब 208 घर हैं, लेकिन यहां से 47 आईएएस और पीसीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माधोपट्टी की धरती पर पैदा हुए बच्चे इसरो और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थानों में वैज्ञानिक होने के साथ साथ फिलीपींस की राजधानी मनीला में विश्व बैंक में अधिकारी भी हैं। माधोपट्टी गांव के युवकों में प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की होड़ अंग्रेजों के जमाने से ही शुरू हो गई थी। वर्ष 1914 में गांव के एक युवक मुस्तफा हुसैन पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए, जिसके बाद वर्ष 1952 में इंदु प्रकाश सिंह का आईएएस के लिए सिलेक्शन हुआ, और फिर इस गांव के युवाओं में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बनने की रेस शुरू हो गई। आपको बता दें कि इंदु प्रकाश सिंह कई देशों में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, और वो इसी गांव में पैदा हुए थे। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि माधोपट्टी गांव साक्षरता दर के मामले में पूरे राज्य यानी उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर से काफी उसके करीब है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के मुताबिक माधोपट्टी गांव की साक्षरता दर 62.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.6% थी। यानी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से इस गांव की दर नीचे है, कम है। लेकिन आज की तस्वीर यही है कि गांव के बच्चे बच्चे में बड़ा अधिकारी बनने का जज्बा है। गांव के करीब करीब हर घर में एक से अधिक ग्रेजुएट है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बारे में दो बातें काफी मशहूर हैं। पहली यहाँ की इमारतियां और दूसरी यहाँ के अपराधी। लेकिन जौनपुर का माधोपट्टी गांव न सिर्फ देश की अंगूठी में नगीने की तरह जगमगा रहा है, बल्कि देश के दूसरे गांवों के लिए भी एक रोल मॉडल बन चुका है। हालांकि सपनों वाला ये गांव आज अपनों की बेरुखी भी झेल रहा है। ये काफी दुख की बात है कि इस गांव में विकास नाम की चिड़िया आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। इस गांव का जो बेटा अधिकारी बना, बड़ा आदमी बना, उसने फिर पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए आज इस अफसरों वाले गांव की खुशी और गम दोनों का वीडियो विश्लेषण आपको ध्यान से देखना चाहिए। इमरतियों और अपराधियों के लिए मशहूर जौनपुर से सकारात्मक रिपोर्ट। इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूं, यह आम सा दिखने वाला जौनपुर का माधोपट्टी गांव हर नजरिए से बेहद खास है। आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि विद्वानों की जुबान पर साक्षात मां सरस्वती विराजमान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मौजूद माधोपट्टी नाम के इस गांव को और यहाँ के रहने वाले हर परिवार को साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। जौनपुर जिले का माधोपट्टी गांव न सिर्फ अनोखी मिसाल पेश कर रहा है, बल्कि यह गांव पूरे देश के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। दूसरे गांव से अगर इस गांव की तुलना करें तो किसी भी लिहाज में ये किसी गांव से अलग नहीं है, लेकिन इस गांव की अपनी एक बड़ी विशेषता है, और वो विशेषता यह है कि इस गांव ने अब तक दर्जनों आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी दिए हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं।
माधोपट्टी गांव के करीब 47 आईएएस और पीसीएस अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा न जाने कितने और अधिकारी ऐसे हैं जो अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। और तो और इस गांव की बहुएं भी अधिकारी बनकर इस गांव का बड़ा नाम कर रही है। ये राममूर्ति सिंह का परिवार है जो वर्ष 1946 में पीसीएस बने थे, जिनके 4 बेटे थे। उनमें से एक एसपी सिंह पीसीएस बने और अब प्रमोट होकर आईएएस बन गए हैं और फिलहाल यूपी सरकार में नगर विकास सचिव जैसे बड़े पद पर हैं। इनके अन्य भाइयों में कोई रिटायर्ड शिक्षक है तो कोई भूतपूर्व सैनिक, जबकि एसपी सिंह की पत्नी वैज्ञानिक है। क्या फॉर्मूला है आपके गांव का, कैसे अधिकारी इतने ज्यादा बन रहे हैं? यही है, यहाँ का उद्देश्य ही है शिक्षा दीक्षा और पदों को प्राप्त करना। हाँ, क्या ऊंचे से ऊंचे छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये भाव पैदा हो जाता है। लोग करते हैं कि क्या बनना है भाई, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इससे नीचे की बात हम लोग नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे उनसे भी पूछेंगे ना तो वो यही बात कहेंगे, हम बड़ा होगा तो क्या हो चीज, हम डॉक्टर होंगे, हम इंजीनियर होंगे, हम आईएएस बनेंगे। अब चूंकि माँ भी पढ़ी लिखी है और जो हम लोग रह रहे हैं वो भी हैं, तो सब लोग इस तरह से कहते हैं तो उनके मन में भाव पैदा होता है। धीरे धीरे इसका भी बहुत असर है हमारे समझ से। आपने कैसे अपनी बेटी को इतनी बड़ी परीक्षा पास कराने की कोशिश की? हम तो शिक्षिका थे बिहार में, लेकिन उसके पापा का कहना था कि हमारी बेटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी और अफसर बनेगी, तभी उसकी शादी करेंगे। जब एमए पास कर ली तो हमने कहा कि उसकी शादी कर दीजिए, तो कहें कि नहीं, घर गृहस्थी में उसको नहीं लाएंगे, उसको पहले अफसर बनने देंगे तब शादी करेंगे। ये परिवार है इंदु प्रकाश सिंह का, जो वर्ष 1952 में आईएएस बने थे और बाद में आईएफएस की परीक्षा पास की और कई देशों में भारत के राजदूत के तौर पर अपनी सेवाएं दी। आपको बता दें कि माधोपट्टी गांव का ये एक ऐसा परिवार है जिसने सबसे ज्यादा अधिकारी दिए हैं। लगातार सिलसिला चल रहा है, वो रुका नहीं है। उसका कारण है कि इस गांव के अंदर खेती बाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ऑनेस्टी इस गांव की सबसे बड़ी खेती है, ईमानदारी। कहीं भी आप ये देखेंगे कि इस गांव का लड़का किसी पद पर रहा, उसने तनख्वाह के अलावा एक पैसे सब ईमानदारी के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कम्युनल हार्मनी, यहाँ लेग पुलिंग नहीं है, एक दूसरे को बढ़ाने का एक सिलसिला वो चलता है। हिंदू और मुसलमानों में आज तक कोई तकरार नहीं। अच्छा सर, इस गांव में आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो कोई मुकदमा वगैरह है कि नहीं? मेरे गांव में एक भी मुकदमा किसी में नहीं है। मेरे गांव में एक भी मुकदमा नहीं है। वर्ष 1914 से लेकर साल 2015 तक की बात करें तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और बीसीएस सहित अलग अलग सेवाओं में ये काम लगभग 200 अधिकारी दे चुका है। माधोपट्टी यूपी का एक ऐसा गांव है जो महिला सशक्तिकरण के मामले में भी एक प्रेरणा है। इस गांव की महिलाओं ने भी गांव के रिकॉर्ड को टूटने नहीं दिया है, फिर चाहे वो इस गांव की बेटियां हों या फिर बहुएं। ये गांव मतलब आप लिटरली ये कह सकते हैं कि अधिकारियों की फैक्ट्री जैसा है। तो हर घर में एक अधिकारी है। अभी हमारे बड़े भाई हैं माधोपट्टी से, श्री प्रकाश सिंह, वो नगर विकास सचिव हैं, अभी इस समय में भी हैं। तो ये माधोपट्टी गांव एक अधिकारियों की फैक्ट्री रह चुकी है और उसी फैक्ट्री का समझ लीजिए आने के बाद मैं भी एक प्रोडक्ट बन गई। तो वर्तमान समय में एक हमारी भाभी जो है पीसीएस जुडिशियल में है और एक है पीसीएस जो सिस्टर है वो खुद पीसीएस ऑफिसर है, उसका हस्बैंड आईपीएस है और शिवानी पीसीएस में यूपी पीसीएस में उनका सिलेक्शन हुआ है। ये इस गाँव की मिट्टी में कुछ देवी माँ की कृपा है। मैं भी बहुत आज 35 साल 36 साल से आई हुई हूँ। जब से आई हूँ तब से लगातार मैं यही सुनती हूँ कि यहाँ पे बहुत आईएएस है, पीसीएस है। खुद मेरे घर में मेरे जेठ जी थे और फिर उसके बाद मेरी बहू आई, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना वो सब दिखाया। गांव में एक इंटर कॉलेज है और कक्षा 8वीं तक निजी कॉन्वेंट स्कूल, जिसे आईएएस आईपीएस की नर्सरी माना जाता है।
कई अधिकारियों ने यहीं से शिक्षा हासिल की है और आज बड़े बड़े पदों पर बैठकर माधोपट्टी गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज इस गांव का बच्चा बच्चा बड़ा होकर आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने के सपने देख रहा है। आप क्यों बनना चाहती हैं आईएएस या पीसीएस? मेरे गांव में इतने सारे आईएएस पीसीएस हैं, उनको देख के मेरी भी जागरूकता बढ़ती है कि मैं भी आईएएस बनूं और मतलब बढ़ता जाए मेरे गांव में टॉपिक आईएएस का। अपने गांव का रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं आप? Yes. बरकरार रखना चाहती हैं, गांव का रिकॉर्ड लगातार बना रहे? यस। अच्छा, ये अपने गांव का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहती हैं। आप बताइए, आप स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं, क्या मेन चीज फोकस करके आप पढ़ते हो कि आपको किस चीज पे फोकस करना है, आगे चलकर आपको क्या करना है और क्या बनना है? हमें आगे चलकर आईएएस बनना है और इसलिए बनना है आईएएस कि हम अपने देश और समाज का रक्षा कर सकते हैं। हम भी आईएएस बनना चाहते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन। हम इस गांव में अपना भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं ताकि हमारा गांव का नाम और भी ज्यादा ऊंचा हो। और आज से करीब 50-60 साल पहले बहुत से लोग खेतों पे बहुत कम खेत होने की वजह से और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते रहे, तो इस तरह से कंपटीशन शुरू हो गया। और ये कंपटीशन कि हमारे उनके घर में अच्छे ओहदे पे लोग पहुंचे हैं, तो हमारे घर में भी होना चाहिए, ये कंपटीशन आता गया। आपके चैनल को देश ही नहीं दुनिया के लोग देखते हैं। उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चों को जन्म से ही शिक्षा देनी चाहिए। जैसा कि किताबों में लिखा है, परिवार एक पाठशाला है, तो मेरे गांव का हर परिवार, हर माँ, अगर पिता दूर है तो माँ बैठा के पढ़ाती है। और प्राथमिक शिक्षा अगर उसकी सही है तो वह कहीं भी किसी भी लाइन पे आसानी से प्रवेश कर सकता है। जी न्यूज की टीम ने यहाँ ये समझने की भी कोशिश की कि स्कूल कॉलेज से लेकर घर परिवार के सदस्यों तक हर किसी ने कैसे शिक्षा और अनुशासन को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया। अंग्रेजी जो हम लोग ग्रामर पढ़ते थे उस जमाने में, कि खड़े खड़े क्लास में ये पंक्चुएशन करो, पार्सिंग करो, ये करो, वो ये चीजें अब होती नहीं है। कि किताब में टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, खड़ा करके बता दिया गया कि आप इसकी पंक्चुएशन कर दीजिए, इसकी पार्सिंग करिए। शब्द लोग जानते नहीं है, तो वो जो बुनियाद थी उसको मजबूत किया जाता था। और टीचर्स भी बाकायदे साथ में लग के उनको ये गर्व महसूस होता है कि हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा कहाँ तक जा रहा है। हालांकि इस गांव की एक पीड़ा भी है। गांव और आसपास के लोग माधोपट्टी पर गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये गांव आईएएस बनाने में तो हीरो है, लेकिन विकास के पैमाने पर जीरो। सड़क नहीं है साहब, बहुत चीजें नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई का मूल है लाइब्रेरी, वो यहाँ है ही नहीं। बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचने वाले लोग थोड़ा भी ध्यान दिए होते तो इस गांव का विकास बहुत कुछ हो सकता था। अब यही आप खड़े हैं, देख लीजिए बगल में वो घूर है, गंदगी है, स्वच्छता भी इस समा नहीं पाई। वह थोड़ा बहुत गांव की तरफ देखेंगे। ठीक है, आप जिस पद पर हैं, जहां पर भी हैं, नाम रोशन किए हैं, गांव की गरिमा आप बढ़ा रहे हैं, ये तो हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के लिए गर्व की बात है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा अगर गांव की तरफ देख देंगे, एक गांव भी जब कोई बाहरी प्रवेश करेगा तो कहेगा अरे वाह, ये माधोपट्टी गाँव है। जैसे आईएएस में हीरो हैं तो विकास में सबसे जीरो हैं, यह तो मानना पड़ेगा। और आज हमारा सिरकोनी ब्लॉक एडिट भी नहीं हुआ है, जो कि अधिकारी का ही देन होता है कि हमारा ब्लॉक एडिट करे, वो अधिकारी भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। जिस गांव ने इतने आईएएस और आईपीएस दिए, उस गांव के अपने दर्द भी है। विकास अभी भी यहाँ किताब में लिखी एक परिभाषा है। जिस गांव ने इतने ऑफिसर्स दिए, उनमें से ज्यादातर लोगों ने